हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी इस वीडियो को मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड जितने भी इमेज के फॉर्मेशन थे वो कराए थे, उसमें एक मैं मिस कर गया, उसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूं। और आज मेन हमारा कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन कैसे हो उसके लिए जो रूल्स हैं वो रूल्स पढ़ने हैं, और जो केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमें आज कवर करने हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं उस कॉनकेव मिरर वाले लास्ट एक रह गया था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट kept at infinity, ये एक केस रह गया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो कॉनकेव मिरर किस तरीके की इमेज का फॉर्मेशन करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिरर है कॉनकेव, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा लेट्स हमारा इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, पैरेलल रे हमारी कहाँ पर मीट करती हैं, इन्फिनिटी पे। पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जब पैरेलल रे हमारी इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं तो वहाँ से निकलने वाली रे भी क्या होंगी, पैरेलल रे होंगी। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट फिर से लिखना है, फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल रेज कम्स आउट। ओके, तो बाहर कैसी रे निकलेंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज निकलेंगी। ओके, तो आपको ये नोट करके लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से इन्फिनिटी से कैसी रे आएंगी, पैरेलल रे निकलेंगी। इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल रे होंगी क्योंकि वो इन्फिनिटी से रिलीज हो रही हैं। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी पर हमारी जो पैरेलल रे जा रही थी वो इन्फिनिटी पे जाके मीट करी थी, तो जो चीज़ जहाँ पर जा रही है वहाँ से वही सेम थिंग रिलीज होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यहाँ से कह सकते हैं इन्फिनिटी से हमारी पैरेलल रे रिलीज होनी चाहिए। तो इन्फिनिटी पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा सकते क्योंकि इन्फिनिटी कंपेरेबल पॉइंट है। किसी पॉइंट के हमारे लिए वो इन्फिनिटी हो सकता है और दूसरे के लिए वो हो सकता है इन्फिनिटी ना हो। तो ये इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी सोच से थोड़ा काफ़ी दूर है और वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाएंगे। इस वजह से हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाएंगे, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हमारी रिलीज होंगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, दो इंसिडेंट रे चाहिए हमें, इंसिडेंट रे 1, एक मैंने यहां से पास कराई इन्फिनिटी, एक इंसिडेंट रे मेरी ये रिलीज हो गई, इंसिडेंट रे सेकंड। क्लियर। अब आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेंगी। तो ये मेरी फोकस से पास कर जाएंगी। ओके, क्या हुआ इसमें, कैरेक्टरिस्टिक लिखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज का साइज क्या है, आप देख रहे हैं पॉइंट साइज इमेज। सेकंड, कैसी बनी है, रियल और वर्चुअल, रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। कहाँ पर बनी है, तो ये
एफ पॉइंट पर बनी है फोकस पर, तो इमेज फॉर्म एट एफ। ओके, तो ये केस आपके ये भी कॉनकेव का केस था जो कि बाई मिस्टेक रह गया था। ये 6 केस थे हमारे कॉनकेव के, 5 मैंने करा दिए, 6 ये हो गया। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं उसके रूल्स आपको समझा देता हूं यहाँ पे जल्दी से। चलिए, तो रूल समझते हैं हम, क्या रूल है देखते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे, रूल्स फॉर ड्रॉ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में 3 केस मैंने आपको वहां पे कराए थे, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। तो सिमिलर 3 केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा इंक यहाँ पे, चलिए, तो 3 रूल्स थे। फर्स्ट रूल यहाँ पे मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, सीधे रूल्स बता रहा हूँ और अप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो में थ्योरी आप लिख चुके हैं, सेम थ्योरी यहाँ पे रहेगी, बस कॉन्वेक्स मिरर यूज हो जाएगा वहाँ पे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, बल्जिंग साइड होती है। वल्जिंग साइड क्या होगी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस बनेगी। ओके, इसका मैं आपको बता चुका था, पोल तो यहीं पे रहेगा, फोकस इधर आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर आएगा। फर्स्ट रूल वही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये इनसाइड तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, सिल्वरिंग कर रखी है, तो ये रिफ्लेक्शन तो इधर ही होगा। लेकिन इस तरीके से ये अपीयर होगा कि ऐसा लगेगा कहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है इसका, ये रिफ्लेक्ट हुई है फोकस से, ऐसा इसको ऐसा प्रतीत होगा। ओके, तो जब भी रूल वही है, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पास फ्रॉम फोकस पॉइंट। ओके, तो ये फोकस पॉइंट से पास करेगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इफ द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पास फ्रॉम फोकस पॉइंट। ओके, तो ये रूल है। आप चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए लिख ही देता हूं, इफ एन इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द principal axis, then after reflection it pass through focus point, seem like माने इस तरीके का आपको सीम महसूस होगा। ओके, सेकंड नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम सेकंड रूल को पढ़ते हैं। सेकंड रूल मैं यहीं पे क्लियर करा रहा हूं आपको, क्या है सेकंड रूल।
अगर हमारी इंसिडेंट रे फोकस से पास करे, इफ ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, इफ इंसिडेंट रे आर पास फ्रॉम फोकस पॉइंट, ये इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है मीन्स अगर आगे ये जाती तो ये फोकस से पास होती, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो यहीं से हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हुआ, if incident ray are passed from the focus point, if the incident ray pass from the focus point, then after reflection it get parallel to the principal axis। ये है रूल सेकंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। इफ इंसिडेंट रे पास फ्रॉम focus point, then after reflection it get parallel to the principal axis। ओके, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हो गया हमारा रूल सेकंड। अब चलते हैं हम रूल थर्ड, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम रूल थर्ड और लास्ट रूल इसका पढ़ रहे हैं। व्हाट इज लास्ट रूल ऑफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा पोल, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड रूल आपको कॉनकेव मिरर का भी याद होगा। कॉनकेव मिरर में क्या था, अगर कोई रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो 180 का रिबाउंस करती थी, मींस अपने सेम पाथ को फॉलो रिटर्न हो जाती थी। ओके, तो सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या होगा, ये है हमारा। ओके, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हुआ, समझ में आया। यहां से ये ऐसे लग रहा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करेगी, इसी वजह से ये रिबाउंस सेम पाथ को फॉलो कर गई, इसी पाथ में आ रही थी और सेम पाथ में वो रिटर्न कर गई। आप चाहो तो इस एरो को ऐसे बना लीजिए। ओके, क्लियर। ऐसे आना चाह रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, इसी वजह से वो रिबाउंस सेम पाथ को ऐसे आना चाह रही थी, ऐसे ही वो सेम पाथ को वापस हो गई। ओके, चलिए ये तो रूल हो गए। अब इसमें केवल दो ही केस आपको देखने को मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो वो लिख लेते हैं हम। अगली हेडिंग लगा लीजिए आप, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ये हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो पहला केस, केस 1, इसमें आपको जो मिलेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट kept any place except infinity।
अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा, इन्फिनिटी को छोड़ दें, किसी भी अदर प्लेस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये केस हमें देखना है पहला। ओके, चलिए, तो ये हमारा यहां पे बना, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर ही रखा जाएगा और बोल रहा है इन्फिनिटी के अलावा कहीं पे भी रख दें, तो कहीं पे भी हम रख देते हैं। होगा क्या, थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। ये इसको चाहो तो साइड में लिख लें, फॉर इमेज फॉर्मेशन मिनिमम 2 रे आर रिक्वायर्ड। ओके, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके आप लिख सकते हैं इसको। तो फॉर इमेज फॉर्मेशन मिनिमम 2 रे आर रिक्वायर्ड, 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैं क्या रूल अप्लाई करूँगा, यहाँ पे और हम किसी भी प्लेस पर रख रहे हैं इमेज को तो क्या, तो यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी के अलावा किसी भी प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मैंने 3 रूल आपको बताया। तीनों रूल में से मैंने कौन कौन से रूल बताए आपको, एक तो बताया मैंने अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेकंड रूल बोलता है अगर वो फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल बोल रहा है हमारा अगर वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो जैसे आ रही है वैसे वो रिटर्न हो जाएगी। ये 3 रूल मैंने आपको बताए। इन्हीं में से मैं रूल फर्स्ट लगा रहा हूं इसमें और एक रूल थर्ड अप्लाई करूंगा। ओके, क्योंकि 2 रे में रिक्वायर्ड है इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए। तो मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके मैंने पैरेलल ली और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास कर जाएगी, फोकस से पास करेगी। ओके, सेकेंड रे जो मैं निकालूंगा वो मैं निकालूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालूंगा, उसको देखिए किस तरीके से निकलेगी ये। ओके, ये मैंने इंसिडेंट रे, और आपको पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो सेम पाथ को रिटर्न हो जाती है। क्लियर। मैंने क्या किया, ये मेरी एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे 1, ये मेरी इंसिडेंट रे सेकंड, ये मेरी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। क्या हुआ, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करी, वो फोकस से निकल गई, और एक मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई, वो मेरा आफ्टर सेम पाथ फॉलो कर गई रिफ्लेक्शन के, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी है। ये यहाँ पर मीट कर रही है, जो कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये आगे जाके मीट करेगी कहीं पे, तो वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हम लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। तो क्या इमेज के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, पहली बात ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल में मीट नहीं करे हैं, आगे जाके हमने मीट कराने की कोशिश करी है, इसीलिए मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया उसको वर्चुअल। और वर्चुअल है और इरेक्ट
वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधी इमेज बनी है, सीधी इमेज बनी है, जैसा कि ऑब्जेक्ट रखा है सेम उसी तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये इरेक्ट हुई। कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, तो P और F के बीच में हुआ है। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F। थर्ड, कहाँ पर इमेज फॉर्म हो गई, कैसी बनी है, छोटी या बड़ी, तो ये डिमिनिश साइज की बनी है। डिमिनिश साइज, डिमिनिश मीन्स स्मॉल होता है, आपको याद रखना चाहिए। अब हम लास्ट इसमें एक केस और है, अगर ये तो तब था जब इन्फिनिटी के अलावा हमने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखा है, अब इन्फिनिटी पर ही हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो फिर क्या होगा, तो उस केस को और देख लेते हैं। तो फिर आपका इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, तो उस केस में क्या होगा देखिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। और अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आपको पता है इन्फिनिटी से कैसी रे आती हैं, पैरेलल रे आती हैं। यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल रे कम्स आउट। बाहर कैसी रे निकलेंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रे, और मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 2 रे यहां से पास कराऊंगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी इंसिडेंट रे 1 हो गई, इंसिडेंट रे 1, और ये मेरी इंसिडेंट रे 2 हो गई, इंसिडेंट रे 2। ओके, अब आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, और प्रिंसिपल एक्सिस सेकंड फर्स्ट रूल है, तो फर्स्ट सेकंड जो भी है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मीट करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से, फोकस वाले पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। ये कहाँ पे मीट करेंगी, फोकस पे, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इमेज के, कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस फर्स्ट सेकंड, कैसी इमेज बनी है, वर्चुअल, एक्चुअल में मीट नहीं करी है, मीट कराने की कोशिश की है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, इमेज का साइज क्या है, तो इमेज हमारी यहाँ पे पॉइंट साइज की बन रही है, तो इमेज पॉइंट साइज इमेज पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला, इंसिडेंट रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ कैसे दिखाई देंगी कि ये कहाँ से पास मीट कर रही हैं, ये किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, फोकस पे मीट कर रही हैं ये। ओके, लाइक ये ऐसे फोकस पे मीट कर रही हैं, पहले पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पे मीट कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको पॉइंट साइज इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं करी है, एक्चुअल में जब हमारी इमेज मीट नहीं करेंगी तो वहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, फोकस पॉइंट पर
फॉर्म हुई है। तो ये हमारे 2 केस थे इसमें कॉन्वेक्स मिरर में, बाकी के 6 केस आपके कॉनकेव मिरर के थे। इस तरीके से टोटल 8 केस हैं जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कंपास और स्केल की मदद से आपको ये करने हैं, तभी आप अच्छे से इनको बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।